अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज देर हो गई आपको? एक अच्छी सी चाय पिलाओ फरा बस। हॉस्पिटल में यार आज बहुत थकावट हो गई, ऊपर से ये रास्ते का ट्रैफिक और थका देता। अच्छा आप चेंज कर लें, आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम पापा। वालेकुम सलाम। आज तुम्हारे लिए एक सरप्राइज। अच्छा वो क्या? चेंज करके आता हूँ फिर। मामा चाय बना रही है तो हाफ कप मुझे भी। अच्छा तुम्हारे लिए भी बनाते हैं। सुनो, अपने पापा के सामने फीस की बात मत करना। वो तो पता है पापा को। पता है बेटा, फिर भी मत करना। यार मुझे पूरी उम्मीद है पिज्जा में उसको बहुत अच्छा आएगा। साकिब आया मामा। सॉरी मैं तुमसे बात मत करता हूँ, आई माँ बुला रही है। अल्लाह हाफिज़। ये ले आपकी चाय, आ गई? और इसको भी टेस्ट करें। बर्फी मैंने घर में बनाई है। बिल्कुल बिल्कुल। कैसी है? बहुत मजे किया। अस्सलाम वालेकुम पापा। वालेकुम सलाम बेटा। कहाँ थे तुम? बस कमरे में था, हादी से बात कर रहा था। अच्छा मैंने तुम्हें लिस्ट दी थी बेटा, ले आओ, देर हो जाएगी। हाँ वो मैं बस जा रहा हूँ। चाय पियोगे? नहीं मैं पहले सामान ले आता हूँ वरना और देर हो जाएगी। ठीक है। अच्छा बाइक जरा एहतियात से चलाना बेटा। आ गई डॉक्टर बाप की डॉक्टर बेटी। कहाँ थी बेटा तुम? अभी तो पूरे 2 साल पड़े हैं डॉक्टर बनने में, और ये मामा है ना काम करवाती रहती है। ये रखाओ वो ले आओ। लड़कियों को घर के कामकाज का आदी होना चाहिए। 2 साल वो भी गुजर जाएंगे। शुक्र है कि नफ्सियात की डॉक्टर बनने का इसने फैसला नहीं किया। अच्छा किया, मगर अब ऐसी बात भी नहीं है। डॉक्टर तो डॉक्टर ही होता है ना फरा। फिर आप लोगों की बहस शुरू हो गई। नहीं बेटा, बहस की बात नहीं है, तुम्हारी मामा बिल्कुल ठीक कह रही है। पता है क्या, हमारे यहाँ जो क्लाइंटेज और डिमांड जो है ना वो सोसाइटी में बहुत कम है। अव्वल तो लोगों को पता ही नहीं है कि नफ्सियाती कोई मर्ज होता है, और अगर पता चल भी गया तो लोग पीरों और फकीरों के चक्कर में पड़ जाते हैं। हाँ वो क्या कहते हैं, साया हो गया, किसी ने जादू करा दिया। हाँ यही तो, जिस तरह के जिस्मानी अमराज होते हैं बेटा, उसी तरह से नफ्सियाती अमराज भी होते हैं। अरे अपने पापा को चाय तो पीने दो बेटा। तुम्हारे लिए गुड न्यूज है बेटा, तुम्हारे पूरे साल की फीस का अरेंजमेंट हो गया। मैं तो कह रही हूँ कि मेरिट पे इसका नाम नहीं आया है तो सेल्फ फाइनेंस के चक्करों में ना पड़े। इतनी भारी फीस और वो भी पूरे 2 साल। क्या हो गया फरा, क्यों बच्ची को डिस्करेज कर रही हो? नहीं नहीं पापा, मामा सही कहती हैं। मैं तो बहुत प्राउड फील करती हूँ कि मेरे पापा ने किसी चीज़ की परवाह नहीं की मेरी डॉक्टर बनने की ख्वाहिश पूरी करने में। एक तो इतनी हैवी फीस और साल भर की पूरी फीस पहले ले लेते हैं। फिर वही बात। अच्छा भाई, मैं चला, मुझे एक पेशेंट को घर पे देखने जाना है। तो इसी कपड़े में जाएंगे? हॉस्पिटल थोड़ी ना जा रहा हूँ। अच्छा अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह तुम्हारे पापा को सेहत और जिंदगी अता करे। पता नहीं 10 लाख का कहाँ से अरेंज किया होगा उन्होंने। और बताओ तुम्हें कहाँ पे उतरना है? आज तुम अपनी बाइक पे भी नहीं आए, मुझे हॉस्पिटल उतरना है बेटा। पापा बाइक पे ट्रैफिक में हशर नशर हो जाता है। ये तो है। तुम्हारी लोकेशन आ गई है? हाँ बस तो सीधा सीधा ही चलें, करीब में ही है। एक बात पूछूं पापा? हाँ बोलो। फीस बहुत ज़्यादा है मेरी यूनिवर्सिटी की, हम अफोर्ड कर पाएंगे?
ये सोचना तुम्हारा काम नहीं है बेटा, अल्लाह बहुत कारसाज है। नहीं, मैं सिर्फ इसलिए बोल रहा था क्योंकि आप पे ऑलरेडी अलीज़े का बहुत बर्डन है। अल्लाह बेहतर करेगा। यही लोकेशन है? जी। अशरफ, आज शुमाइला आई थी, कह रही थी कि आप लोग अलीज़े के एजुकेशन पे पैसे जाया कर रहे हैं। मैं आपसे बात कर रही हूँ, जवाब क्यों नहीं दे रहे? सुन रहे हैं आप? हाँ हाँ सुन रहा हूँ, इन फजूल बातों का मेरे पास कोई जवाब नहीं। और कह रही थी कि अलीज़े के लिए एक रिश्ता भी है। इस सब वक्त से पहले की बातें हैं, उसको पता नहीं कि वो पढ़ रही है। अच्छा, मुझे बताएं, वैसे आप कोई बात मुझे बताते भी नहीं है ना। सब कुछ तुम्हारे सामने है फराह, क्या छुपा हुआ है? अलीज़े की फीस के लिए तो आपने प्लॉट भेज दिया था। अब साकिब को ऑस्ट्रेलिया भेजने के लिए इतने ढेर सारे पैसे कहाँ से आएंगे हमारे पास? तुमने कमेटी डाली हुई थी ना, उससे क्या हुआ? लो, उस कमेटी से क्या होगा? ज्यादा 1 लाख मिलेगा, उसमें तो उसके जहाज का टिकट भी नहीं आएगा। मजाक कर रहा था। तुम संभाल के रखो अपनी कमेटी के पैसे, अल्लाह बंदोबस्त कर देगा। सुने, कहीं आपने घर बेचने का तो नहीं सोच लिया है? याद रखिएगा अशरफ, हमारे पास सिर्फ यही एक आसरा है जो महीने के महीने उसका रेंट आ जाता है। फराह, तुम्हें अल्लाह के राजी होने में कोई शक है? ला तौबा नौज़बिल्लाह, मैं कौन होती हूँ शक करने वाली? तो फिर क्यों कर रही हो ऐसी बातें? अल्लाह ताला को तवक्कल बहुत पसंद है। वो चाहे ना तो मिनटों सेकंडों में सब लोगों की भरी प्लानिंग जो है वो खत्म कर सकता है, और चाहे तो बंद रास्ता भी खोल देता है। लेकिन अल्लाह ने अकल भी तो दी है जो हमारे पास है। तुम अपना दिमाग क्यों खपा रही? मेरा काम है ना, मुझ पे छोड़, ठीक है? अल्लाह मालिक। और अगर हो सके तो 1 कप चाय पिला दो यार। अल्लाह अशरफ, अभी पिलाती हूँ, अभी बैठी हूँ मैं ये कपड़े तय करने। अलीज़े को बोलती हूँ अभी। अलीज़े, चले मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज। मामा 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 मामा, क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? छोड़ो मुझे, क्या हुआ? आपकी दिल की दुआ कबूल हो गई। क्या? क्या शोर मचा रखा है? बताओ मेरा क्या बैंड आया है? अच्छा, तो इस वजह से तुम इतने खुश हो? मेरे ख्याल से 5 या बहुत ज्यादा तीर मार लिया होगा, तो 5.5। नहीं जनाब, 7.5। अल्लाह खुश रखे, तुम्हें आबाद रखे मेरा बच्चा। तुम ये बताओ, इस नंबर से तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा? मामा वो मेरा वेलकम करेंगे। सच? अल्लाह तेरा शुक्र है। चलो भाई, मुबारक हो। देखा कितने फीके अंदाज से बोलिए चलो मुबारक हो। तो और क्या कहूँ, खुशी की बात है। खुशी की नहीं, बहुत खुशी की। अब कोई ट्रीट शीट दोगे तो चिल्ला चिल्ला के खुशी का इजहार करूँ ना। अच्छा, तुमने अपने पापा को फोन किया? पापा आने ही वाले हैं। मैं तुम्हारे पापा को दोबारा कॉल करती हूँ। भाई अब ट्रीट कब दे रहे हो? दे दूंगा, अभी अपना काम करो। शुक्र अल्लाह। क्या हुआ? आज देर हो गई आपको? पापा गुड न्यूज़ है। मुझे अंदाजा है बेटा, तुम एक काम करो, जुनैद साहब को ड्राइंग रूम में बिठाओ,
जाओ। अच्छे से खुशखबरी तो सुन लेते आप। फराव वो गैराज में अकेले खड़ा हुआ है जुनैद। अच्छा तुम एक काम करो, साकिब से 2 कप चाय बनवा के भिजवाओ। मैं उसे ऑफिस लेके नहीं गया, घर लेके यहाँ आ गया हूँ। और वहाँ ऑफिस में तरह तरह के लोग होते हैं, मैं वहाँ बैठ के क्या बात करता हूँ। यहाँ घर पे बैठ के इत्मीनान से बात हो सकती। ठीक है। हाँ मैंने अंकल को बिठा दिया और एक खुशखबरी ये है कि मैं 7.5 बैंड आया है। जियो मेरे लाल, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। 100% यकीन था कि तुम इतने सारे बैंड लेके आओ। गुड जॉब, खुश हो। चाय लेके आओ। चलो मैं भी, चलो ये उठाओ। हाँ सही है, मैं तुम्हें फिर कॉल करता हूँ। क्या हाल है जुनैद? वालेकुम सलाम। हाँ अशरफ भाई, आप बताइए। वैसे मेरी बात माने ना तो अभी आप ये काम नहीं करें। क्यों भाई? देखें मार्केट का बुरा हाल है, कुछ अर्सा ठहर जाएंगे तो अच्छी पेमेंट मिल जाएगी। हाँ जुनैद, मैं रुक नहीं सकता। इसकी फीस जमा करानी है, जितने में लिया था उतने में तो बिक जाएगा ना। ये तो रेट लगवाने पे है। क्या मतलब? देखें मार्केट क्रैश कर गई है, मेरे और आप जैसे लोग अपनी प्रॉपर्टी सेल करना चाह रहे हैं और सरमायादार लोग अपना सरमाया नहीं निकाल रहे। देखिए डिमांड और सप्लाई वाला मामला है, डिमांड कम है, सप्लाई ज़्यादा है, ये वजह है सारी। देखिए लोगों के पास अव्वल तो पैसा है नहीं और जिनके पास है वो निकाल नहीं रहे। लो चाय पियो, इसी के लिए सब कुछ कर रहा हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, बच्चे तो आपके माशाल्लाह दोनों ही बड़े होनहार हैं। यही हमारी असल प्रॉपर्टी है। जाओ बेटा तुम। अच्छा अगर और किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बता दीजिएगा। नहीं नहीं बेटा, बस बहुत है। देखो अशरफ, तुम बहुत बड़ा जुआ खेल रहे हो। ये कोई जुआ शुआ नहीं है, बच्चे की तालीम के ऊपर खर्चा कर रहा हूँ। ये ठोस मंसूबाबंदी है जुनैद। देखो भाई, मेरा मतलब ये है कि सारी उम्र की कमाई में तुमने एक प्लाट और एक घर ही बनाया। प्लाट तुमने अपनी बेटी की तालीम के सिलसिले में बेच दिया और अब तुम अपना घर बेचना चाह रहे हो बेटे के लिए। ये सारी बातें पता है मुझे जुनैद, मैंने बहुत सोच समझ कर फैसला किया। मुझे पैसे की सख्त जरूरत है, जितने में भी घर निकलता है ना निकाल दो। यार तुम्हारा बच्चा मेरा बच्चा है। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी कुछ पैसों में जरूरत पूरी हो जाएगी या फुल पेमेंट चाहिए तुम्हें? मेरा मतलब है इस तरह से जरा अच्छी पेमेंट मिल जाएगी, कुछ टाइम मिल जाएगा किसी को। यकमुश्त अमाउंट चाहिए, इसकी फीस जमा करानी है और फिर वीजा अप्लाई करना है, बैंक के अकाउंट में भी पैसा शो करना है। ये सारी बातें हैं ना यार। ठीक है फिर तुम दुआ करो, मैं भी कोशिश करता हूँ। अल्लाह बेहतर करेगा। चाय पियो। इंशाअल्लाह। क्या भाई, इतनी फीस बढ़ा दी तुम्हारे कॉलेज वालों ने? बस मामा देख ले, उनको कोई पूछने वाला नहीं है? महंगाई है मामा, अब ये भी तो इसका फायदा उठाएंगे। तुम्हें पता है बेटा, तुम्हारी फीसों की वजह से तुम्हारे पापा ने अपना प्लॉट बेच दिया था और हमने वो प्लॉट इसलिए खरीदा था जब तुम्हारी शादी होगी, तुम्हारे काम आएगा, उसके बाद हम बेचेंगे। मामा बार बार ये मत जताया। अरे बेटा, जता नहीं रही हूँ, बता रही हूँ तुम्हें मैं। अच्छा हाँ, एक काम करना, जो ये अभी नया चालान आया है ना, तुम अपने पापा को मत दिखाना, वो पुराना चालान ही दिखाना। और उसमें जो एक्स्ट्रा पैसे लग के आए हैं ना, इसमें मेरी अभी कमेटी खुली है, वो मैं तुम्हें दे दूंगी, ठीक है? अच्छा, अगर पापा ने बाद में चालान देखा तो? बात की बाद में देखी जाएगी। अभी तो वैसे भी वो साकिब की वजह से बहुत परेशान है। अगर परेशान है तो ना भेजें उसे फिर, यहाँ पे भी तो इतने अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं। बस बेटा, ये बाप बेटे का बहुत पुराना ख्वाब है। वैसे भी बाहर से डिग्री जो लेकर आते हैं ना, यहाँ पर सर पे बैठाते हैं लोग। ये तो है, मैं भी अपना FRCS करने बाहर जाऊँ। पहले MBBS कर लो मेरा बच्चा।
हेलो। जी जी, सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? लेकिन जुनैद ये बहुत जरूरी है। हाँ भाई, मैंने बात की है, मगर मार्केट में कोई खरीदार ही नहीं है। मैंने आपसे पहले कहा था कुछ दिन रुक जाएं, वरना बहुत नुकसान हो जाएगा। डॉलर है कि रुकने का नाम नहीं ले रहा और लोग पैसे रोके बैठे हैं। एक दो जगह बात की है, मगर समझो आधो आध। इतने नुकसान में तो बेचना भी नहीं चाहिए जुनैद। तुम ठीक कह रहे हो, इतने में तो तुम्हारा मकसद भी पूरा नहीं होगा। और क्या? देखो भाई, खूब सोच समझ लो, ऐसे रिश्ते रोज रोज नहीं आते। अरे शुमाइला, तुम्हें पहले भी बता चुकी हूँ मैं, अलीजे के 2 साल रह गए कॉलेज में। तो क्या तुम्हें उसकी शादी नहीं करनी? करनी है, क्यों नहीं करनी है, लेकिन अभी वक्त नहीं आया। वक्त आगे निकल गया तो तब तुम सोचोगी, और फिर रिश्ता ना हुआ। देखो, वो लोग वेट करने को तैयार हैं। बस एक छोटी सी मंगनी की रस्म तो करनी है तुमने। अरे भाई, मैं उन लोगों से मिली नहीं हूँ। कौन लोग हैं वो? अरे तुम हामी तो भरो, मैं कल ही उनको ले आऊंगी और लड़का देख लेना और मामला तय कर लेना। अभी तो साकिब के बाहर भेजने के मामला तय कर रहे हैं हम लोग। देखो फरा, ये सब चीजें साथ साथ चलती रहती हैं। आजकल के बच्चे बहुत समझदार हैं और अपना अच्छा बुरा सोच सकते हैं। लेकिन मेरी बच्ची इतनी तेज नहीं है। कोई भी रिश्ता आएगा तो देखभाल के करना होगा। मैं अशरफ से बात करती हूँ। मैं तो कहती हूँ, अपने लड़के के बाहर जाने से पहले उसकी भी बात तय कर दो। अरे अगर वहां जाके किसी गोरी वोरी के चक्कर में पड़ गया तो? बस कर दो शुमाइला, अभी मेरा बेटा बहुत छोटा है। चलो, जैसे तुम्हारी मर्जी। वैसे फरा, आज तुमने चाय बड़े मजे की बनाई है। मैं तो हमेशा अच्छी बनाती हूँ। मुझे ज्यादा अच्छी लग रही है। अशरफ, क्या बात है, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? आप बता क्यों नहीं रहे? क्या बात है, क्यों इतने परेशान हैं आप? नहीं, कुछ नहीं फराब, हमारा अपार्टमेंट नहीं बिक रहा है। वो जुनैद ने डीलर से बात की थी, वो इतने कम रेट लगा रही है। अशरफ, वक्त तो बहुत तेजी से गुजर रहा है। यही तो मसला है। क्या मेरा जो अल्लाह को मंजूर। मामा, आपके लिए भी चाय बना दूं? नहीं बेटा, रहने दो, मैं खुद बना लूंगी। तुम्हारे पापा भी आ गए हैं, लेकिन वो बहुत परेशान लग रहे हैं मुझे। मैं कुछ कर सकती हूँ, बताएं। नहीं, तुम कुछ भी नहीं कर सकती हो, तुम जाओ। क्या वो आप फ्रेश नहीं हुए? हाँ, तो याद आया फरा, 1-2 डीलर से और बात हुई है, मिल के आता हूँ उससे। दुआ कर। अल्लाह हाफिज। क्या हुआ बेटा,
क्यों छोड़ दिया नाश्ता तुमने? पूरा खत्म करो। बस मामा, आपको पता तो है अभी कहाँ खाया जाता है। बस साकिब का उसको भी बुलाया था मैंने। कहा था मैंने उससे भी, वो तो हर वक्त लैपटॉप से ही चिपका रहता है। साकिब बेटा नाश्ता कर लो। चलिए मामा, मैं जा रही हूँ। अच्छा, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। हाफिज। आज बहुत देर हो गई, आंखें नहीं खुली। फराह हॉस्पिटल पे फोन आ रहा है। रात भर आप किससे बातें करते रहे? पता तो है तुम्हें। हेलो, वालेकुम सलाम। अच्छा, वेरी गुड यार। कब आऊँ मैं? फिलहाल तो मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, वहां पहुंच के बात करता हूँ। फला, हमारा अपार्टमेंट बिक गया। तुम्हें खुशी नहीं हुई? घर बिकने की भला किसको खुशी होती है? मकसद पूरा होने की तो खुशी होती है ना। कल हमें फुल पेमेंट मिल जाएगी। तो अच्छी बात। चलो भाई बाय। नाश्ता तो पूरा कर लेते। लो भाई साकिब, में मुझे दो। ये लो क्रेडिट कार्ड लो, इसके 10 नंबर मुझे बताओ डिजिट। 5407 5807 8093 0584। पापा ये क्या, आप 2 सेमेस्टर की फीस एक साथ भर रहे हैं? खामोश। ये रहे जी, डन। पापा थैंक यू पापा, यू आर द बेस्ट। गॉड ब्लेस यू बेटा। जिस मकसद के, जिस पर्पस के लिए अगर ये हम काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला उसमें तुम्हें कामयाब करे। ठीक है, टेक केयर बेटा, टेक केयर। लाइए मेरा क्रेडिट कार्ड मुझे दे दें। थैंक यू वेरी मच। साकिब कब तक पहुंच जाएगा? पहुंच के फोन कर देगा वो। बस दुआ करो अल्लाह ताला से खैर खैरियत से पहुंच जाए। आमीन।
मुझे तो अभी से ही याद आने लगा है। हाँ, जब तक यहाँ पे था तो इसके पीछे पड़ी रहती थी, अब याद आने लगा तुम्हें। भाई बहनों में इस तरह से होता रहता है फराह। अल्लाह के लाख लाख करम है कि हम अपने मकसद में कामयाब हो गए। चलिए मामा पापा, मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। हाँ जाओ, जाके आराम करो बेटा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। आप सही कह रहे हैं कि हम अपने मकसद में कामयाब हो गए, लेकिन यहाँ तक। इस वक्त कौन आ गया, देखता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आ जाओ वैसे, कैसे हैं भाईजान? अल्हम्दुलिल्लाह। आज आओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं बाजी, खैरियत से? हाँ, सब खैरियत है। वो सॉरी बाजी, मैंने आप लोगों को इस वक्त डिस्टर्ब किया। मैं पहले भी आया था लेकिन आप लोगों का घर बंद था। सब खैरियत है ना? भाई तुम भाई बहन बैठ के बात करो, मैं बहुत थक गया, जा रहा हूँ आराम कर। ठीक है वैसे? जी जी भाईजान, बिल्कुल आप आराम करें। कैसे आना हुआ? हम लोग अभी अभी आए साकिब को एयरपोर्ट छोड़ के। तुम्हें फोन करते रहे लेकिन तुमने अटेंड ही नहीं किया। अरे बाजी, आपको पता है मेरा मोबाइल ख़राब हो गया है और मैं इस वक्त बहुत मुश्किल में पड़ गया हूँ। मैं आप लोगों से हेल्प मांगने आया हूँ। तुम्हें तो पता है ना ओवैस, अभी किस मुश्किलों से हमने साकिब को बाहर भेजा है। अशरफ की एक ही जॉब है और कुछ नहीं है। अलीज़े पढ़ रही है, घर का खर्चा भी किस मुश्किलों से चल रहा है, इस बात का भी तुम्हें पता है। अरे बाजी, आपने तो मेरी बात सुनने से पहले ही इनकार कर दिया। आपको पता है मैं इस वक्त कितनी मुश्किल में आ गया हूँ। मैंने कराची से माल भेजा था कोयटा के लिए, जो कि 10 से 12 लाख रुपए का था। रास्ते में ट्रक का एक्सीडेंट हो गया और इस वक्त वो लोग मेरे घर पे बैठे हुए हैं और मैं इतनी परेशानी में आपसे यहाँ पे मदद मांगने आया हूँ और आप मुझे इनकार कर रही हैं। तो क्यों इतने ऊट पटांग फैसले करते हो तुम? अरे बाजी, ये तो बिजनेस डील थी, आपको मैं क्या बताऊं। वो लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं मेरे घर पे बैठे हुए। अगर मेरे बच्चों को कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगा? ओवैस, मर्द रोते नहीं है, हौसला रखो। अरे बाजी, ये तो कारोबार का हिस्सा होता है। मैंने तो वैसे भी पैसे सूद पे उठाए थे और मैं क्या करूं। मैं तो इस वक्त बहुत परेशान हूं। वो लोग मेरे घर पे बैठे हुए हैं और मेरे बच्चे अकेले। मैं क्या करूं, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूं। क्यों इस तरह की बातें कर रहे हो तुम? मैं तो आज सारा दिन खुदकुशी के बारे में सोचता रहा हूं बाजी। मैं क्या बताऊं, मैं कहाँ जाऊं। मुझे तो कोई एक उम्मीद की राह नजर नहीं आ रही। क्या हो गया ओवैस? ना किया करो इस तरह की बातें। मुसीबतें आती हैं और खत्म हो जाती हैं, हौसला नहीं हारना चाहिए। मैं क्या करूं भाईजान, मुझे तो हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा है। देखो, हमारा हाथ खुद इस वक्त बहुत तंग है। मैं ज्यादा से ज्यादा जो है तुम्हें 5 से 7 लाख रुपए दे सकता हूं। 10 लाख तक मैं नहीं कर सकता। अशरफ, क्या बात कर रहे हैं आप? हमारे पास क्या रह जाएगा? फराह, कौन बनेगा इसका सहारा? अल्लाह मुसब्बिबुल असबाब है। मैं तुम्हें चेक काट के दे देता हूँ, सुबह जाके कैश करा लेना। वो मर्द बनो यार, मर्द बनो। चलो। क्या जरूरत थी आपको खामखा इतनी जज्बाती होने की? भाई है वो मेरा, मैं उसको अच्छी तरह टैकल कर लेती। उसकी स्टोरियों का नहीं पता आपको? फराह, मुझसे उसकी परेशानी देखी नहीं गई। उठा के सीधे 5 लाख दे दिए आपने। उसने चेक कैश करवा लिया। आपके पास मैसेज तो आया होगा ना? ठीक 9:15 बजे। मैं सोच रही थी कि आपको फोन करके कहूं कि उसकी पेमेंट को रोक दें। अब बताएं हमारा क्या बनेगा?
बात तो किसी हद तक सही है तुम्हारी फरह। आज हॉस्पिटल वालों ने भी एक लेटर दे दिया मुझे। क्या मतलब? डाउन साइजिंग कर रहे हैं। कल परसों तक सारे ड्यूज क्लियर करने को कहा है। ये क्या कह रहे हैं आप? हाँ, जॉब चली गई है, इससे सिंपल और क्या कहूँ। और इतने आराम से ये बात आप मुझे बता रहे? तो क्या करूं? रोऊं, चिल्लाऊं? फरह, मैं एक डॉक्टर हूं, स्किल है मेरे पास, मुझे कहीं भी जॉब मिल जाएगी। डॉक्टर्स के अपने प्राइवेट क्लिनिक्स होते हैं जिनसे वो लाखों रुपए कमाते हैं। आपके पास तो अब कोई पैसा नहीं बचा जिससे आप अपना क्लिनिक बना सकें। चले, अगर आपने बना भी लिया तो उसको चलते चलते सालों लग जाएगा। चले, सुबह इस मौजू पे बात करते हैं। एक महीना होने को आ रहा है, तुम्हारे पापा की जॉब अभी तक नहीं लगी। तो ऐसा कैसे चलेगा मामा? मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। यही सोचती हूँ तो रातों को नींद नहीं आती है मुझे। तो क्या मैं वापस आ जाऊं? तुम क्या करोगे आके? तुम्हारे आने का सुनकर तुम्हारे पापा के दिल पे क्या गुजरेगी? उन्होंने तो मुझे मना किया था कि तुम्हें ना बताऊंगा, लेकिन क्या करती बेटा, दिल पे इतना बोझ था, मुझे कहीं ना कहीं तो हल्का करना था ना ये बोझ। मामा ऐसा ना करें, मैं करता हूँ वापस से बात। क्या बात? यही कि हमारी अगली सेमेस्टर की फीस वापस मिल सकती है। और इस महीने की सेमेस्टर की फीस जाया हो जाएगी ना? जी। ये बिल्कुल हिमाकत मत करना साकिब आने की। मुझे लगता है कि वो आ गए, तुमसे बाद में बात करते हैं। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। कुछ हुआ? क्या हो गया फरह? सलाम दुआ सब भूल गई। अब जब मिलती हो कुछ हुआ कुछ हुआ। नहीं, और क्या पूछूं आपसे मैं? मुझे तो अब सारे वक्त ये फिक्र लगी रहती है कि आगे क्या होगा। अच्छा, तुमने कमेटी डाली तो उसका क्या हुआ? आपकी लाडली की फीस में कम हो रहे थे, वो पैसे मैंने आपको बताए बगैर उसको दे दिए। चलो टेंशन मत लो, हमने अपने पैसे जो हैं किसी गलत मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं किए हैं, अपने बच्चों पे खर्च किए हैं और अल्लाह ताला ने इसका बड़ा अजर रखा है। उनकी तालीम पे, उनके नेक मकसद के लिए इस्तेमाल की। मैं आज गई थी कई स्कूलों में जॉब के सिलसिले में, उन लोग ने मेरी सीवी रख ली है, कह रहे थे कि जब कोई वैकेंसी होगी तो आपको बता देंगे। तुम बहुत घबरा गई फल। अशरफ, घबराऊं नहीं तो और क्या करूं मैं? हौसला रखो फला, अल्लाह कभी अपने बंदे को बेआसरा नहीं छोड़ता है। मैंने उस पर तवक्कुल किया है, मेरे पास सलाहियत है, तालीम है, काबिलियत है, मैंने हमेशा रिस्क हलाल कमाया है और खाया है। वो कभी मुझे मायूस नहीं करेगा।
तुम ये क्यों भूल गई फरहान? तुम अपना काम करो, ऊपर वाले को अपना काम करने दो। तुम भूल गई ये सब कुछ। ये सोचना तुम्हारा काम नहीं है। हमारे लिए मसला सबसे बड़ा यही है कि हम अपना काम उसके हवाले कर देते थे और उसके काम में दखल देना शुरू कर देते थे। सुन, ये जुनैद क्यों आया है? हमारे पास कुछ भी बिकने के लिए नहीं है जो उसको दें हम घर आए हुए मेहमान को कोई ये तो नहीं कहेगा ना कि क्यों आए। मैंने उसे ड्राइंग रूम में बैठा दिया, एक कप चाय बना के ले आओ, और खुद मुझे लेके जाना पड़ेगा क्योंकि साकिब नहीं है। चाय है सिर्फ मेरे पास, बाकी अल्ले तल्ले के लिए कोई चीज दस्तयाब नहीं है। बिस्किट ही ला दो, बिस्किट तो पड़ा होगा ना। स्टोर वाले का फोन आया था, कह रहा था बहुत बिल हो गया, अब लिहाज नहीं करेगा वो। चलो चाय लेके आ जाओ। भाई कहाँ रह गए थे आप मुझे यहाँ बिठा के? मैं आपसे जरूरी बात करने आया था। अरे भाई जुनैद, चाय भी तो जरूरी है ना। जब से मुझे आपने बताया है कि आपने हॉस्पिटल छोड़ दिया है, मुझे बड़ी टेंशन हो रही थी। वो तो इत्तेफाक से मेरे क्लाइंट ने बताया कि उन्होंने एक बड़ा हॉस्पिटल बनाया है। अच्छा, मैंने उनसे आपका जिक्र किया था। उन्होंने आपके हॉस्पिटल से आपका सारा रिकॉर्ड चेक करवाया है। वो जो तरीकाकार होता है कारोबारी लोगों का, बहुत मुतासिर हुए हैं। किससे मुतासिर हुए? आपसे और क्या, मुझसे। अच्छा, वहाँ कोई जॉब है जुनैद? जॉब नहीं भाईजान, बड़ा पैसा है बाहर का उनके पास। वो तो उनके दिमाग में किसी ने ये बात डाल दी कि यहाँ दिमागी अमराज का कोई अच्छा हॉस्पिटल नहीं है। असल में उनका अपना बच्चा भी अब नॉर्मल है। बस अल्लाह किसी के दिल में कुछ भी डाल सकता है। तो बहुत अच्छी बात है जुनैद। वो तो खुद आना चाहते थे आपसे मिलने। मैंने कहा पहले मैं खुद तो बात कर लूं। वो असल में पूरा हॉस्पिटल आपके हवाले करना चाहते हैं। ऑल इन ऑल आप होंगे, करोड़ों का फंड होगा आपके हवाले। आप जो चाहे करें, और मुझे पता है आप एक पाई की भी बेईमानी कर नहीं सकते। और मुबारक हो आपको, बहुत अच्छी तनख्वाह सोच रखी है उन्होंने, और गाड़ी बंगला और न जाने क्या क्या। फरा जी, सुन लिया आपने? जी, जो थोड़ा बहुत सुना है उसके मुताबिक आपको जॉब मिल गई है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जॉब नहीं भाभी, ये मालिक होंगे उस हॉस्पिटल के। सच? अशरफ, मान गई आपके तवक्कुल को मैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मालिक। ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا। और उसे ऐसी जगह से रिस्क देता है जहां से वो सोच भी न सकता हो। और जो अल्लाह पर भरोसा करता है, बस उसके लिए अल्लाह काफी है। अल्लाह अपना हुक्म पूरा करने वाला है। बतहकीक अल्लाह ने हर चीज के लिए एक अंदाजा मुकर्रर किया।